हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 से फिज़िक्स का पार्ट शुरू हो जाता है। तो आज हम फिज़िक्स के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे 9th क्लास की, जिसका नाम है मोशन, गति। ठीक है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये चैप्टर कई पार्ट्स में बनेगा। दोस्तों, ये पहला पार्ट है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें जानना है कि गति क्या है ना। फिर ये गति के टाइप्स आ जाएंगे, सरल रेखा गति, एक समान गति, असमान गति, ये सब क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम गति की दर का मापन हम समझेंगे। फिर हम अदिश राशि, सदिश राशि क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक हम आगे पढ़ते जाएंगे, पर आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गति का वर्णन। गति क्या है, इसके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ये सब आपको आगे मिलते जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट क्लास। दोस्तों, गति क्या है? गति को जानने से पहले हमें जानना होगा कि विराम अवस्था क्या होती है। दोस्तों, विराम अवस्था का मतलब होता है यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं विराम अवस्था। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि ये पेड़ आज से 5 साल पहले भी यहीं पर था, और आज से 5 साल बाद भी ये पेड़ यहीं पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये पेड़ क्या है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पेड़ आज से 5 साल पहले भी यहीं पर था, और आज से 5 साल बाद भी ये पेड़ यहीं पर रहने वाला है। तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पेड़ क्या है, विराम अवस्था में है। इसके अलावा बिजली के खंभे आपने देखे होंगे सड़क के किनारे, वो उनकी स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो भी क्या है, विराम अवस्था में है। और आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जिनकी स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पहाड़ हो गए, जैसे घर हो गए, स्कूल हो गए, खेत हो गए, उनकी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो वो सब कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप 5:10 में पार्क में आए। अब आप 5:45 तक पार्क में बैठे रहे, यानी कि आपकी स्थिति में 5:10 से 5:45 तक कोई चेंज नहीं आया। तो आप कहोगे कि 5:10 से लेकर 5:45 तक मैं विराम अवस्था में था, यानी कि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। आई होप कि आपको विराम अवस्था समझ आ गया होगा। चलिए अब गति को समझते हैं। दोस्तों, गति का मतलब होता है यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसको ही हम गति कहते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था विराम अवस्था। विराम अवस्था में क्या होता है कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट गति में क्या हो रहा है, गति में क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो ये महिला है, ये दौड़ रही है। ठीक है, तो इसकी स्थिति में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये महिला गति कर रही है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ये रोड है, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, ये आगे की तरफ चल रही है, तो ये क्या है, गति अवस्था में। ठीक है, ये गति में है। अगर ये गाड़ी कहीं रुकी हुई होती, मान लीजिए अगर ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई होती, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये रुकी हुई है 1-2 घंटे से, तो ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कोई चल रहा है, कोई ट्रेन, मतलब कोई ट्रेन चल रही है ना। तो ये सब क्या है, गति के एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद है गति, एक क्या है, सापेक्ष पद है।
अब सापेक्ष पद का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि सापेक्ष का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सापेक्ष का अर्थ होता है किसी की तुलना करना या फिर अपेक्षा करना, ठीक है। तुलना करना या फिर अपेक्षा करना, ठीक है, ये सापेक्ष का मतलब होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 लोगों का नाम क्या है, QPR है, ठीक है। अब क्यों कह रहा है कि P क्या है, विराम अवस्था में। विराम अवस्था का क्या मतलब बताया था मैंने आपको। विराम अवस्था का मतलब ये है कि P रुका हुआ है, ठीक है। बट R बोल रहा है कि P गति में है। क्या ये पॉसिबल है? एक कह रहा है कि भाई वो एकदम वो खड़ा है और दूसरा कह रहा है कि वो दौड़ रहा है, मतलब गति में है, ये समझ लो आप गति में है। तो क्या ये पॉसिबल है, बताइए मुझे। आप वीडियो पॉज करके इसको सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए P और Q ट्रेन में जा रहे हैं। मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि P और Q इसमें जा रहे हैं, ठीक है, इस ट्रेन में जा रहे हैं और R इन्हें बाहर से देख रहा है और R क्या है, स्टेशन पर बैठा हुआ है। तो भाई R के लिए तो ये ट्रेन क्या है, गति अवस्था में है, ठीक है। ये बट P और Q क्या है, अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। P और Q अंदर बैठे हुए हैं और P और Q दोनों ही क्या है, विराम अवस्था में है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको बताता हूँ कि P और Q दोनों विराम अवस्था में कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक पटरी है, ठीक है। इस पटरी पर क्या है, एक ट्रेन जा रही है रेड कलर की। एक ट्रेन जा रही है ना, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, Q और P, ठीक है। अब Q और P अंदर बैठे हुए हैं और R इन्हें बाहर से देख रहा है, ठीक है। तो R के लिए पूरी ट्रेन क्या है, गति अवस्था में है क्योंकि ये चल रही है, ठीक है। और Q और P अंदर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों को ये लग रहा है कि भाई जो Q है, सॉरी, जो P है वो विराम अवस्था में है और जो Q है वो भी विराम अवस्था में, एक दूसरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई जब भी आप ट्रेन में जाते हो या फिर किसी कार में जाते हो तो आपके बगल वाला क्या होता है, हमेशा विराम अवस्था में होता है। वो गति तो नहीं कर रहा होता है ना। तो वो क्या है, विराम अवस्था में है। तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हाँ सॉरी, जैसे कि हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि भाई क्यू के सापेक्ष P क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। जबकि R के सापेक्ष P क्या है, गति में है, क्योंकि R उन्हें देख रहा है ट्रेन के बाहर से। तो ट्रेन जब चल रही है तो उसको ये भी लग रहा है कि भाई P भी चल रहा है, तो P उसके लिए क्या है, गति अवस्था में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।